आपने बक्सर वाले मामा जी का तो पद सुनाई अभी। वो थे वृंदावन गोरेदाऊ स्थान के श्री महंत श्री वैष्णवदास जी थे। चैतन्य कुटी के बड़े महाराज जी श्री स्वामी नवल किशोरदास जी महाराज थे। वृंदावन की बड़ी बड़ी विभूतियां थी और बिहार की यात्रा पर थे, पटना गए। सत्य घटना सुना रहे ब्रह्मचारी जी। एक वैष्णव के घर में गए, ब्राह्मण थे वो भी, जिनके घर में गए श्री सुदामादास जी भी थे उस यात्रा में। और बड़ी प्रसन्नता से वो पंडित जी तो कहीं बाहर गए थे, उनकी ब्राह्मणी ने सबको रात में पहुंचे, सबको रुकने की बढ़िया व्यवस्था कर दी। वो कहा महाराज आप लोगों ने पाए तो दिन में कुछ थे नहीं वो लोग। तो उसने बड़े तत्परता से हलवा पूरी साग बनाया और गैया का दूध सब ने प्रेम से पक्का पाया और पाने के बाद फिर सब दूध पी के सो गए। सवेरा हुआ तो सब बड़े दुखी थे, क्योंकि सबको अनुचित स्वप्न हुए। जो स्वप्न किसी साधक को, संत को, भक्त को, ज्ञानी को नहीं होने चाहिए, ऐसे ऊटपटांग स्वप्न हुए। तो सब एक दूसरे से कहने उदास थे, आप उदास क्यों, आप उदास क्यों, आप उदास क्यों। और बोले आज तो बहुत अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ी। ब्राह्मण का अन्न था, तो पंडित जी अभी आए नहीं थे। ब्राह्मणी से पूछा, बड़े प्रेम से पूछा, माता जी आपने बहुत बढ़िया बनाया, प्रेम से पकाया, खूब भूखे थे हम लोगों ने, खूब डट के पाया भी, पर सच्ची सच्ची बात बताना, झूठ मत बोलना, हम कोई नाराज नहीं होंगे, न तुमको कोई श्राप देंगे, हम लोग श्राप देने वाले महात्मा नहीं हैं। पर वो कैसे बनाया था तुमने, हम लोगों के अंतःकरण की स्थिति रात्रि को अच्छी नहीं रही। तो उस माता जी ने रोते हुए कहा, महाराज मेरा अशुद्ध अवस्था का तीसरा दिन चल रहा था, पर मैं तो इस भाव में कि जो पाप लगे सो लग जाए, ये बेचारे महात्मा भूखे न सो जाएं, इसलिए मैंने बना दिया। अब देखो, जिस व्यक्ति का स्पर्श नहीं होना चाहिए था उस व्यक्ति का स्पर्श हुआ, तो इतने उच्च कोटि के महात्मा जिनका मन भगवान में ही रमण करता है, उनके मन में गंदगी आ गई। इसलिए आहार शुद्ध हो। आहार जिस धन से उसकी व्यवस्था जुटाई गई है, उस धन के उपार्जन का तरीका भी शुद्ध हो, और इसके साथ बनाने वाला भी शुद्ध हो, बनाने वाले की भावना भी शुद्ध हो। आप लोग अब अन्यथा माने तो भले ही मान जाएं, हमारा तो कोई घाटा है नहीं। शास्त्र की मर्यादा यह है कि परपाक नहीं होना चाहिए, स्वपाक होना चाहिए। परपाक जानते हैं ना, कोई बनाए कोई खाओ, ये नहीं होना चाहिए। सर्वोत्तम पक्ष है स्वपाकी होना चाहिए, अपने हाथ से बनाओ। ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए और वैश्य के लिए, जिनको द्विजाति कहा जाता है, जो शिखा सूत्रधारी हैं, संध्योपासन करने वाले हैं, उनके घर में रसोई बनाने के रूप में ब्राह्मण ही नियुक्त होना चाहिए। फिर से सुन लो, पहले महाराज माने ब्राह्मण रसोई ही होता था, अब महाराज माने महाराज है जो रसोई बनावे सो महाराज, और वो सब काम करता है, रसोई भी वही बनाता है, बाथरूम भी साफ कर देता है। क्या दशा हो रही है देखो। घरों में भगवान के मंदिर बना के सजावट करके रखा है लोगों ने, ओ क्या कहना, बढ़िया। और लोग कहते ये 1 लाख की पोशाक है, ये सोने का मुकुट है, ये नवरत्न की माला है। अरे भैया, ये तो अच्छी बात है, आपके पास सामर्थ्य है तो आपने बढ़िया से बढ़िया घर का मंदिर सजाया है। भोग कौन बनाता है? नौकर। पूजा कौन करता है? नौकर। तो आपने जैसे अजायब घर में लोग सजा के रखते हैं, ऐसे आपने भगवान को सजा के रख दिया। आप खुद लाड़ कहाँ लड़ाते हो? राम जी से बड़ा कोई होगा? केशव राम जी, राम जी से बड़ा कोई है? और राम जी की सेवा कौन नहीं करना चाहता है? पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, असंख्यों सेवक सेवकनियां घर में हैं, फिर भी जानकी जी रघुनाथ जी के लिए रसोई अपने हाथ से बनाती है। अब माताओं अपनी अपनी छाती पे हाथ धर के ईमानदारी से बताना, आप अपने घर के ठाकुर जी के लिए या अपने पति परमेश्वर के लिए रसोई बनाने वाली कितनी माताएं? नहीं तो ये तो गीता भवन है इसलिए हाथ उठते हुए दिखाई पड़ गए, नहीं तो बड़े बड़े सेठों के यहाँ कोई माताएं रसोई नहीं बनाती। हमने सुना है कि अब विवाह के पहले ही बच्चियां कह देती हैं, हम उस घर में जाएंगे रोटी नहीं बनाएंगे, रसोई नहीं बनाएंगे। क्या काम करोगे भाई?
है? हाँ, ये जनरल बात हो रही। हम रसोई नहीं बनाए, क्या करेंगे? बच्चे खिलाने के लिए दूसरा है, रसोई बनाने के लिए दूसरा है। चलो तो कोई बात नहीं, ये इतना व्यस्त हैं भजन में कि 18 घंटे 20 घंटे माला फेरते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई रसोई बना देता है, कोई बच्चे कर लेता है, पर दिन भर मोबाइल चलाना या टीवी देखना है। फिर बात करेंगे कि हमारा कल्याण हो जाए। अरे भाई, कहाँ से कल्याण होगा? कल्याण की कामना ही तुम्हारी नहीं है, कल्याण की इच्छा ही तुम्हारे भीतर नहीं है। इसलिए मेरी माताओं से विनम्र प्रार्थना है कि आप अपने घर में पवित्रता से रसोई बनावें, और जब 4 दिन माताएं अशुद्ध हो जाती हैं, उसमें घर के पुरुष वर्ग के लोग कमर कस के बढ़िया सुंदर रसोई बनाओ। तुमको महीना में 4 रविवार छुट्टी मिलती है, आप इतनी भी दया नहीं कर सकते माताओं पर, 4 दिन की छुट्टी उनको दो, आप घर का काम करो। यह है समरसता। सही समरसता ये है कि आप 4 दिन रोटी बनाओ। और ये समस्या आप शास्त्री जी पहले नहीं थी, पहले इसलिए नहीं थी कि बड़े बड़े संयुक्त परिवार होते थे, तो जो माताएं अशुद्ध अवस्था में होती थी वे नहीं बनाती थी, वो विश्राम करती थी, और जिनका शरीर शुद्ध अवस्था में वो रसोई बना लेते थे, तो ये समस्या ही नहीं थी पहले। अब जहाँ ऐसी स्थिति है कि दूर कहीं जॉब करने के लिए रहते हैं, अकेले ही छोटा ही एकल परिवार है, तब आप वहाँ रसोई खुद बनाइए, उन्हें आप विश्राम दीजिए। हरे राम। तो परमार्थ पथ में बहुत सावधानी रखनी है। अन्न भी, आहार भी शुद्ध, आहार को जुटाने वाली सामग्री भी शुद्ध, धन भी शुद्ध होना चाहिए, और बनाने वाले की भावना भी शुद्ध होनी चाहिए। हम यमुनोत्री गए, केशवराम जी यमुनोत्री गए, तो एक महात्मा थे वहाँ, उनका शरीर नहीं है, पूज्य श्री राम भरोसे दास, बहुत अच्छे महात्मा। वहाँ गए तो यमुना जी को पार ही नहीं किया, वहीं रह गए, अंतिम क्षण तक वहीं रह गए। तो हम गए वहाँ दर्शन करने, उनका यमुनोत्री दर्शन किया। तो वो हमारे जो खाक चौक पहाड़ी बाबा आश्रम है ना, उसमें वो कुछ दिन रहे हुए थे। तो जब उनको पता चला कि पहाड़ी बाबा खाक चौक स्थान के महंत हैं, तो बड़े प्रसन्न रहे, बोले हम तो आपके गुरु जी के यहाँ 60-70 साल पहले हम रहे, वहाँ हमने रसोई भी बनाई। तो बड़े प्रसन्न थे, बोले देखो, अब हम लोग सब बनाने पाने का सामान साथ में लिए थे, तो बोले आपके साधु लोग बना रहे हैं, वो तो आप लोग वो लोग पालेंगे, पर आप तो हमारे हाथ का बना हुआ पाएंगे, जो हमने बनाया है। हम स्वपाकी हैं, हम अपने शिष्य के हाथ का बनाया हुआ भी नहीं पाते, और जो यमुना जी को ठाकुर जी को भोग लगाएंगे वही आप पाना। तो हमने कहा जो अकेले बनाते हैं वो सीमित बनाते हैं, तो आपने सीमित बनाया होगा, और हम भी उसमें सम्मिलित हो जाएं तो आपके लिए कम हो जाएगा। तो हंसने लगे, बोले नहीं नहीं, कम नहीं होगा, पर्याप्त है, इतना तो बनाते हैं कि 2-3 मूर्ति पा जाए। तो हम कोई पहली बार भोजन किए हैं क्या? लेकिन उन महात्मा के हाथ का बनाया हुआ पाया, न उसमें ज़्यादा नमक था, बहुत मामूली नमक, मिर्चा तो था ही नहीं, मसाला भी कुछ नहीं था, केवल हल्दी धनिया, बहुत सामान्य चीज़। पर हम आपको क्या कहें, जैसी स्वादिष्ट दाल रोटी और महाप्रसाद साग हमने वहाँ पाया यमुनोत्री में श्री राम भरोसे दास जी के, वैसा मैंने कहीं नहीं पाया। मसाला वसाला कुछ नहीं, एक पवित्रात्मा महात्मा की जो भावना है, बनाने वाला कैसा है, इसका भी बड़ा महत्व है। बराना एक स्थान है पूर्छा के पास में, बहुत विलक्षण भगवान का मंदिर है, मुरली मनोहर भगवान का मंदिर है। वहाँ एक पुजारी जी थे, हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के छोटे गुरु भाई, अखिल भारतीय निर्वाणी अनिकेत श्री महंत पूज्य श्री शिवनंदन दास जी महाराज वहाँ महंत पद पर विराजमान थे, और उनके मंदिर के पुजारी थे। मंदिर के ठाकुर जी का नाम श्री राधा मुरली मनोहर। पुजारी जी बड़े विलक्षण थे, कमर झुकी हुई थी, बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने अपने जीवन में वृद्ध शरीर से झुकी हुई कमर से इतनी सेवा करने वाला साधु नहीं देखा। पूरा पहाड़ उतर के नीचे जाना, तालाब का जल छान करके भर के लाना, उसी से भगवान की सेवा करना, स्वयं पूरी रसोई बनाना, 8-10 मूर्ति की रसोई बना के रख देना, किसी को घुसने नहीं देते, चौका में कोई घुस ही नहीं सकता। और बनाते क्या थे, कोई 56 भोग थोड़ी बनाते थे, उर्द की दाल और मोटे मोटे टिक्कड़, रोटी अलग होती, टिक्कड़ मोटे मोटे, वहीं स्थान की गैया मंदिर की, उसी का घी, और भोग लगाते, फिर महाराज जी को परोसते, हमको भी परोसते। पेट तो भर जाता पर मन नहीं भरता हमारा। हम कहते और जगह भगवान ने और बनाई होती ना, तो 1-8 कटोरा दाल और पी जाते और 1-2 रोटी और खा जाते। इतना स्वाद, इतनी सुगंध। हम कहे महाराज जी ऐसा स्वाद वृंदावन में नहीं आता, यहाँ कैसे आता है?
तो महाराज जी ने कहा यह पदार्थ का स्वाद नहीं है, यह एक पवित्र संत की भावना का स्वाद है। इसको आहार शुद्धि कहते हैं। आहार शुद्धि की और थोड़ी गहराई में जाना पड़ेगा। और थोड़ी गहराई ये है कि केवल यही आहार आहार नहीं है, ये इंद्रियां भी आहार करती हैं। आंख से जो देखने योग्य हो उसको हम देखें, नेत्रों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें, कानों से भी पवित्र आहार ग्रहण करें। इसका मतलब परनिंदा पर चर्चा न सुने, जो सुनने योग्य है वही सुने। भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा, कल्याणकारी बातें सुने, अपवित्र बातें न सुने। जो सूंघने योग्य हो उसको सूंघें। भगवान के चरण कमल मकरंद के अतिरिक्त कुछ भी आग्रहण के योग्य नहीं है। जो रस लेने योग्य उसी का रस लें, और जो बोलने योग्य हो वही बोलें, जो करने योग्य हो वही करें, जहां जाने योग्य हो वहीं जाएं। माने अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से भी जो पवित्र आहार हमें लेना चाहिए वही हम लें, और नहीं तो एक जगह से चूक हुई तो सब किया कराया श्रम व्यर्थ हो जाएगा। उत्तम से उत्तम रस एक घड़े में भरा हुआ है, और एक और कहीं छिद्र हो जाए तो एक ही छिद्र उस रस को बाहर निकालने में समर्थ है। सारा रस बाहर हो जाएगा, एक छिद्र से ही रस बाहर हो जाएगा। और कई कई छिद्र हों तो रस कहाँ टिकेगा। इसलिए यदि ईमानदारी से साधक अपना कल्याण चाहता है, भगवत साक्षात्कार करना चाहता है, तो बहुत सावधानी से उसको रहना है। उसको यह भी देखना है कि कोई एक बारीक छिद्र भी हमारे जीवन में न्यूनता का न रहे, जिसके कारण हमारा सब कुछ किया कराया गुड़ गोबर हो जाए। ये बहुत ध्यान देना। और इतना कर ले और फिर भजन न करे, सत्संग न करे, तो भी किया कराया बेकार हो जाएगा। तब कहो जब इतनी महिमा है भजन सत्संग की, इस सब की उपेक्षा कर दे, भजन सत्संग ही करे। आई बात ध्यान में कि नहीं है? अरे बोले यही सब करोगे तो ही भजन सत्संग बनेगा, ये सब नहीं करोगे तो भजन सत्संग भी नहीं बनेगा। हमने तो दर्शन किया नहीं सेठ जी का, पर श्री केशव राम जी बताते हैं कि सेठ जी के जीवन में कितनी सावधानी थी, और किसी भी अवस्था में सिद्धांतों से समझौता नहीं था। कोई कुछ भी कहे, सिद्धांतों से समझौता। श्री राधा वल्लभ जालान जी सुनाते थे रसूलुल्लाह वाली घटना। गीता भवन कलकत्ता में है, चूरू में है, गोविंद भवन, हाँ गोविंद भवन, गोविंद भवन कलकत्ते में सेठ जी का सत्संग हुआ। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा छैना का रसगुल्ला लिया तो एक अतिरिक्त हो गया, ज्यादा हो गया, हठपूर्वक दे दिया होगा, है, हाथ से गिर गया, पर उसने में एक ज्यादा गिर गया। अब सेठ जी का नपा तुला आहार था, युक्त आहार विहार स युक्त चेष्ट स्वकर्मसु युक्त स्वप्नावबोध स योगो भवति दुख है। हाँ, रोटी भी हाथ से तौलते थे कि कितने वजन किए। बड़ा सावधान जीवन था श्रद्धेय सेठ श्री जयदयाल गोविंद जी का। तो एक ज़्यादा था। तो हम लोग तो इस सिद्धांत के हैं, हम लोग नहीं, हम लोग में हम सबको क्यों सम्मिलित करें कि एक और आ जाए तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, अभी बेकार जाएगा, है? और ये भावना केवल रसगुल्ला के लिए, दूसरे के लिए नहीं। एक ज़्यादा आ गया तो कहेंगे कोई बात नहीं, भक्त की इच्छा है, बुरा मान जाएगा, दुखी हो जाएगा, चलो खा लेते हैं। पर सेठ जी तो सेठ जी, वो अतिरिक्त जो था उन्होंने नहीं लिया, और राधा वल्लभ जी को कहा कि इसको तुम ले जाओ, बाहर नीचे रोड पे ले जाओ, इसको रेत में घिस करके धूल में मिला देना, उसको चले जाओ। क्योंकि सेठ जी के प्रति इतनी श्रद्धा रखने वाले लोग थे, लोग सोचते थे हमको मिल जाए। सेठ जी किसी को जूठा देते नहीं। लोगों ने कहा भी राधा वल्लभ जी से, क्यों फेंकने जा रहे, तुम खा लो, या है जी, हाँ हाँ, वाह। तो राधा वल्लभ जी बोले कि चोरी से कल्याण नहीं होता है। चोरी से कल्याण नहीं होता। सेठ जी ने कह दिया कि इसको मिला दो तो हम चोरी करके खा लें या दे दें, इससे ना हमारा कल्याण होगा ना तुम्हारा पाप और लगेगा। जो कह दिया उसको ज्यों का त्यों मानो, वो धूल में मिला दिया। कितनी सावधानी जीवन में है। बातें हम लोग उनकी करते हैं जिनका आदर्श इतना उच्च था, और जीवन में शिथिलता इतनी ज़्यादा है कि विवेक बिल्कुल नहीं रखते, हमारा विवेक मर गया ऐसा समझो।
तो कैसे काम होगा भाई? चाहिए अमीय जुग जुरई न छाछी। तुलसीदास जी कहते हैं अमृत तो पीना चाहते हैं और छाछ पीने का भाग्य नहीं। तो ऐसा नहीं कि आप कहें कि फिर इसमें शिथिलता कर दो, भजन सत्संग में ही सावधानी रखो, ऐसा नहीं। फिर क्या करना पड़ेगा महाराज जी? भजन सत्संग जब आहार में इस प्रकार की, आहार में, व्यवहार में, दिनचर्या में, जीवन में इस प्रकार की सावधानी रखेंगे तभी ईमानदारी से भजन हो पाएगा, तभी ईमानदारी से सत्संग हो पाएगा।